हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में रुचि। तो यहाँ पे देखिए, रात को जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो काफ़ी अच्छी रच गई है। इस मेहंदी का पैकेट पे जो नाम है, मतलब मेहंदी की कीप जो है मैंने फेंक दी है, तो इस वजह से मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह सबसे पहले तो मैं जो बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी ना राखी के लिए, तो मैंने सोचा मैं उसे ही पैक कर देती हूँ। इसको पैक करने वाला जो है ना, ये तो मैं कल ही लेके आ गई थी, लेकिन फिर कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो अभी सुबह सुबह मैं इसे ही पैक कर दे रही हूँ। तो बच्चों को ये तो पता चल गया है कि हाँ, हमारे लिए गिफ्ट जो है वो आ चुका है। तो मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि जब वो अचानक से खोलेंगे ना राखी के टाइम पे, तो ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों की गिफ्ट जो है मैंने पैक कर दी थी। और राखी जो है इस बार वो 1:30 बजे के बाद थी, बट बच्चे जो है वो कहाँ मानने वाले हैं। तो सुबह से ही हल्ला करे थे, मम्मा जल्दी रेडी कर दो, हमें राखी बांधनी है। उन्हें मतलब टाइम से क्या ही लेना देना। तो फिर भी मतलब बहुत देर तक मैंने रोके रखा, क्योंकि जितनी जल्दी मैं इन्हें रेडी कर दूँगी ना, उतनी जल्दी फिर ये कपड़े वगैरह गंदे कर लेंगे। तो इस वजह से मैं सोच रही थी थोड़ा रुक के ही करूँ। तो आज जो है मैंने इन लोगों को पहनाया है सूट, और आशी का मतलब आशी के दोनों का ही था कि सब बच्चों की मम्मा ना बच्चों को अच्छे से रेडी करके भेजती है। आप हमें अच्छे से रेडी नहीं करते हो। जैसे स्कूल वगैरह में फंक्शन वगैरह होता है, तो मैं बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे जो है ना बिना मेकअप के ही अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। तो जैसे क्लास वगैरह में और बच्चे आते होंगे ना, तो अभी भी जैसे 15 अगस्त पे गए थे, तो मैंने बहुत हल्का मेकअप किया था। तो दोनों ही कह रहे थे आप ना मेकअप अच्छे से नहीं करते हो, और सारे बच्चे अच्छे से करके आए थे। ये देखो, आशी जो है इसकी नज़र उतार रही है, साथ में शीशा लेके बैठी है कि मम्मा जो मेकअप अच्छे से करी या नहीं करी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को रेडी कर दिया था। फिर राखी भी थी, तो मैंने कहा चलो आज तुम दोनों की मर्ज़ी से कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे दोनों जो है रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ी समझ आती जाती है ना, फिर उन्हें सारी चीज़ें जो है मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं। और बचपन ही होता है जब हम हर चीज़ का मतलब हर चीज़ जो खुशी खुशी करते हैं, वो एक्साइटमेंट होती है बच्चों वाली। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, फिर ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। आज सच में दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो फिर रेडी होके दोनों चली गई थी नीचे, क्योंकि मतलब रेडी हुए हैं तो अब सबको दिखाना था ना। मैंने कहा अच्छा है जाओ, फिर मैं फटाफट से मेरे काम जो है वो निपटाऊंगी। ऑलरेडी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो जल्दी जल्दी से मैंने काम वगैरह किया। उसके बाद नहा के फिर मैं आ गई थी इधर लंच की तैयारी में। तो अभी तो हस्बैंड नहीं है, नहीं तो उनसे पूछ के बनाती हूँ कि क्या बनाऊँ। तो अभी बच्चों से ही पूछ के बनाती हूँ कि क्या खाना है। तो खीर तो दोनों का ही फेवरेट है, तो खीर तो बनना ही बनना था। साथ में बोला था पनीर पूड़ी खाएंगे। तो फिर बाहर जाके मैं सामान वगैरह लेके आई, और इधर जो मैंने खीर रख दिया बनने के लिए। साथ के साथ मैं सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। और मतलब मैं बच्चों के लिए तो मैंने सोच लिया था कि राखी पे ये पहनाऊँगी। मेरे लिए मैंने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं। फिर ये वाली साड़ी ना नई है मेरी, तो इसमें मैंने फॉल वगैरह लगा के रखा था, तो मैंने कहा चलो आज यही पहन लेती हूँ। और अब पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं रह गई है त्योहारों की। और वैसे भी अगर आप मैं अगर मायके जाती तब होता, या मेरा भाई आ रहा होता तब जाके वो वाली खुशी होती है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं रहता है। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सारी चीज़ें फिर कर देती हूँ। तो दोनों जो है नीचे गए थे, तब तक फटाफट से मैं जो है लंच की तैयारी कर लूँ। तो इधर मैंने ना प्याज और ये शिमला मिर्च जो है दोनों को फ्राई करके निकाल लिया है। बच्चों का ये रहता है ना कि चाहे वो खाए ना, लेकिन फिर भी उनकी पसंद की चीज़ें जो है वो बननी ही बननी चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं करी हूँ ग्रेवी की तैयारी। और एक तो नहाने के बाद किचन में आओ ना, गर्मी अभी बारिश नहीं हो रही है, तो वापस से गर्मी जो है बढ़ गई है। तो ऐसा लगता ही नहीं कि नहाए हो, वापस से वही पसीना पसीना हो जाओ। और मुझे हेयर वॉश भी करना था आज, बाथरूम की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी थी। मतलब जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ तो थोड़ा डीप क्लीनिंग जो है वो कर ही देती हूँ। और आज सब कुछ थोड़ा लेट ही लेट हुआ था। एक तो छुट्टी था तो थोड़ा लेट ही उठे थे, ऊपर से क्या है ना, राखी भी थोड़ी सी लेट थी। अगर मतलब मॉर्निंग के टाइम होती है ना, तो सारे काम जो है जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि थोड़ी सी मेरी जो है हेल्थ भी अभी चल रही है डाउन। वैसे तो मुझे ऐसा रहता है ना, अगर मैं थोड़ा सा भी अच्छा फील करती हूँ, मैं काम में लग जाती हूँ। मैं कितना भी खुद को रोकूँ ना, मेरे से नहीं हो पाता है। कल अंजलि सिस्टर ने भी बोला था कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको रेस्ट करना चाहिए, साफ़ सफाई बाद में भी हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी पता है ऐसे सोचती हूँ कि नहीं अब मैं थोड़ा सा करूँगी, लेकिन मतलब वो ऐसी मेरी हैबिट हो गई है ना, क्योंकि अकेले ही मैं हमेशा से हर चीज़ करती आई हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, मतलब मैं कर लेती हूँ। ऐसे अच्छे मतलब खाली बैठे ना फिर अच्छा नहीं लगता रहता है। तो आज जो है मैं सुबह थोड़ा लेट ही उठी थी। और फिर उठने के बाद बस यहाँ पे बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के नहला धुला के रेडी कर दिया था, और काम वगैरह से फ्री होके फिर मैं नहा के आई थी इधर किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और हमारे में ऐसे होता है ना कि बिना भाई को राखी बांधे या भाई दूज पे बिना भाई से पूजा किए हुए
बहनें जो है खाना नहीं खाती थी पहले के टाइम में, लेकिन अभी ये तो दोनों ही बहुत छोटी हैं। दूसरी चीज़ है, इस बार बहुत ज़्यादा लेट है, मतलब इतना लेट तो बच्चे कैसे ही भूखे रह सकते हैं। तो इस वजह से बच्चों को तो नाश्ता करा ही दिया है। और ये देखिए खीर बन गई, तो मैं इसमें डाल दिया ड्राई फ्रूट, इसे वापस से बंद करके रख दिया है। इधर पनीर की भी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चीनी, और इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो पनीर, शिमला मिर्च और प्याज फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें डाल देती हूँ। और गैस को मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि फिर ठंडी होगी ना तो ग्रेवी जो है अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है। इसमें मैंने काजू भी डाला था और पनीर भी डाला है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला, और यहाँ पे कसूरी मेथी जो है इसे मैं क्रश करके डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी भी बन चुकी है, खीर भी बन गई है। आटा मैं पहले लगा के रख चुकी थी, बस मैं फटाफट से जो है पूड़ियाँ बेल लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा पूड़ी नहीं बेलूँगी, क्योंकि नीचे गए हैं दोनों बच्चे और राखी है, तो वहाँ भी मतलब कुछ ना कुछ खा के ही आते हैं। बस इन लोगों को ये रहता है नाम के लिए कि जो बोला है वो बनना चाहिए, नहीं बनाओ ना तो फिर बच्चे जो है हल्ला मचाने लग जाते हैं कि नहीं यही खाना यही खाना है। और फिर बाबू का तो आप लोगों को पता है कि फेवरेट है पूड़ी और खीर। और आज पनीर भी पता है बच्चे कच्चे खा लेते हैं, लेकिन ऐसे जैसे सब्ज़ी में डाल दो ना तो फिर कम ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैठ के सारी पूड़ियाँ जो है बेल ली है, और अब बस फटाफट से मैं सारी पूड़ियाँ जो है तल लेती हूँ। और मतलब जैसे भगवान को भी राखी चढ़ाते हैं ना, तो पूजा तो मैंने पहले ही कर ली थी, तो मैंने सोचा मैं फिर शाम के टाइम ही जो है जब दिया जलाऊँगी तब जो है बांध दूँगी। और मैं बचपन में, मतलब मेरा जो भाई है ना वो मेरे से 8 साल छोटा है, तो जब वो नहीं था ना तो मैं हमेशा कान्हा जी को राखी बांधा करती थी। और उसके आने के बाद भी मतलब मैं हर साल जो है कान्हा जी को राखी बांधती हूँ, मैं उन्हें भाई ही मानती हूँ। तो जब इस बार आशी बोल रही थी ना कि मम्मा हमारे पास तो भाई नहीं है तो हम किसको बांधेंगे, तो पहली चीज़ तो यह है कि मैं दोनों को आपस में ही बंधवा देती हूँ। और फिर मैंने उससे कहा कि आप कान्हा जी को बांधना, क्योंकि मैं भी हर साल जो है उन्हें ही बांधती हूँ। अभी भी जैसे भाई नहीं आ पाता तो राखी तो भेज देती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे बांधना हुआ ना तो भगवान को चढ़ाते हैं वैसे तो पूजा करते टाइम, लेकिन मैं उन्हें बांधती हूँ ज़रूर से। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी जो है लंच की थाली बन चुकी है। और मतलब अगर मैंने आज प्याज लहसुन वगैरह नहीं डाला होता ना फिर मैं भगवान को चढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने डाल दिया था तो मैं नहीं चढ़ा सकती हूँ। तो बस जो है मिठाई उसी से मैंने भोग लगा दिया था। और यहाँ पे मेरी लंच थाली जो है बन के रेडी हो चुकी है। आ जाइए जिन जिन को खाना हो और जिन्हें पसंद हो पूड़ी सब्जी खीर वगैरह। तो उसके बाद फिर बच्चे जो हैं राखी बांध के आ गए थे नीचे से, अब जो है ऊपर आ गए हैं, तो मैं इन लोगों की आपस में राखी बंधवाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे मेरी राखी की थाली है। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है इस बार, ये भी नहीं थे ना तो थोड़ा सा हो जाता है, ऐसे नहीं हो पाता अच्छे से। ये फ्रॉग है। मिल तो गया तुम्हें। बस खुश। ये कौन है? ये कितने पेंगुइन सारे है। मिल गए। ये पेंगुइन है, ये रैबिट है, ये टॉर्टोइस है और ये फ्रॉग है। ठीक है। ओ तुम दीदी का मत लो भाई, छोटा आप दीदी का मत लो, ठीक है। ठीक है। तुम्हारे जैसे ये भी उछलेगा। इस बार ना दोनों बच्चे एक दूसरे को राखी बांधने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि दोनों को ना गिफ्ट मिलने वाला था एक दूसरे से, और वो भी उनकी पसंद की चीज़ें। तो बस मैं ऐसे ही दोनों को राखी बंधवाती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन है जैसे करते हैं कि आपस में दोनों बहनों की राखियाँ बंधवाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही जो मैंने आप लोगों को दिखाया था डोरेमोन वाली राखी लेके आई थी, तो दोनों को मैंने बंधवा दी है। और देख रहे हैं आशी की बार बार नज़र जो है ना उसी पे जा रही थी, गिफ्ट पे ही जा रही थी, बाबू की भी। तो यहाँ पे बाबू को गिफ्ट मिल गया था, बहुत ज़्यादा दोनों जो है खुश हो गए थे। और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बच्चों की वजह से ये राखी का त्यौहार तो मैं सेलिब्रेट कर पाई। और मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ कि दोनों को आपस में बंधवा देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे हो गई है इन लोगों की पूजा, और इन लोगों ने प्रॉमिस किया कि आज के बाद से जो है हम लोग नहीं लड़ेंगे। देखते हैं कितने दिन तक ये लोग कर पाते हैं ऐसा। तो फिर यहाँ पे मैंने दोनों को दे दिया था अपने आप ही, आप लोग गिफ्ट खोलो, क्योंकि मैं चाहती थी ये लोग ना मतलब वो वाली खुशी जो है फ़ील कर पाए। और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा खुश थे, एकदम लग गई थी अच्छे से खोलने में। बाबू से तो खुल ही नहीं रहा था, जबकि उतना इसका कुछ था भी नहीं फिर भी। और ये देखिए यहाँ पे आशी का डॉक्टर सेट और यहाँ पे बाबू का किचन सेट जो है दोनों निकल चुका है। जैसे ही दोनों को गिफ्ट मिला वैसे ही दोनों आ गए थे यहाँ पे खेलने के लिए। आशी का डॉक्टर सेट जो है ना वो एक एक चीज़ निकाल के मेरे से पूछ रही है, मम्मा इसको क्या कहते हैं, मम्मा इसको क्या कहते हैं। अब मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर सेट है ना तो उसमें पूरी डॉक्टर की ही चीज़ें हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी आप लोगों से, अगर बच्चों को ऐसी चीज़ें देते हो ना तो उससे पहले खुद थोड़ा सा ज़रूर उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसने मेरे को परेशान कर दिया पूछ पूछ के हर एक चीज़ उठा के, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है।
इसका क्या यूज़ होता है। और बच्चों का दिमाग ऐसे होता है, वो कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो उनके दिमाग में हज़ार चीज़ें जो है सवाल उठते हैं। उसके बाद शाम की पूजा कर ली है और यहाँ पे मैंने गणेश जी और कान्हा जी को राखी बांधी थी। और उसके बाद फिर बाकी की राखियाँ जो चढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को बांध देती हूँ। और यहाँ पे बच्चों ने फिर मुझे, बच्चों से ही मैंने बंधवा ली थी क्योंकि अभी कोई था नहीं। आशीष बाबू जो है यहाँ पे ज़िद कर रही थी, मतलब कोई भी चीज़ हो ना तो पहले मुझे बांधो, पहले मुझे बांधो, वो वाला हो जाता है इन लोगों का। तो फिर यहाँ पे दोनों बच्चे नीचे चले गए थे। मैंने सोचा थोड़ा सा घर का हुलिया ठीक कर दूँ, बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा था दोनों ने। और जैसे ही नीचे से ऊपर आएंगे वैसे सो जाएंगे, क्योंकि पूरी दोपहर जो है ये लोग एक बार भी रेस्ट नहीं किया है। पूरे दिन जो है ना ये लोग खेल ही रहे हैं। तो बस आएंगे और फटाफट से मैं इनको खाना खिलाऊंगी और ये सो जाएंगे, क्योंकि पूरे दिन में एक बार भी ना बैठी नहीं है, बस खेले जा रहे तो थकान तो हो ही जाती है। तो देखिए यहाँ पे बिस्तर झाड़ दिया है मैंने, एक बार बस झाड़ू लगा के साइड कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है यहाँ पे रूम। लड़की का वो छत है, उसके पापा उसके पास हमेशा मिले रहते, कभी भी अपने ऑफिस नहीं जाते, उनकी तो जॉब भी नहीं है। हाँ तो बेटा जॉब तो करना पड़ता है ना बेटा, जॉब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। पर वो उनके दादू दादा उनको बहुत प्यार करते हैं, और कभी उनको नहीं डांटते थोड़ा। आ जाएंगे पापा, अभी आने वाले हैं ना, छुट्टी हो मिलेगी फिर आ जाएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। रोना नहीं है। मैं किसकी गोदी में सो, मैं किसकी गोदी में सो, कोई है नहीं। मैं हूँ ना, मेरी गोदी में सोगे और किसकी गोदी में सोगे। किसकी गोदी में तो पापा नहीं है। माँ तो आप तो दूर बैठी हो ना, आप तो दूर बैठे हो ना, तो जल्दी खाना खा लो फिर सो जाना, ठीक है। थोड़ा सा बचा जल्दी फिनिश कर लो, ओके। अभी पापा से बात करा दूंगी, ठीक है। पापा बिजी है ना, अभी तुरंत कॉल करेंगे, बात कराऊंगी, ओके। पर मुझे तो ये सपने आ रहे हैं कि पापा के, जब पापा पुराने ऑफिस रहते थे तब के सपने मुझे आ रहे हैं। अगर पापा रहते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, और पापा मुझको हमने गोदी खिला देते। मुझको लगा पापा मजाक कर रही हो, नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। जो मैंने सोचा वैसा तो था ही नहीं। हम पापा के पास चलेंगे ना बेटा बहुत जल्दी, बस थोड़ी दिन और फिर हम लोग पापा के पास चलेंगे हमेशा के लिए, ठीक है, ओके। अब रो मत। पापा जब आ करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे ना। हाँ ओके, खाना खा लो। पर